नेक्स्ट हाउ आर यू। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बाद वाला चैप्टर है। हमने पहले प्रीवियस वाले चैप्टर में आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन भी किया कि ये क्यों पढ़ना है, ये इंग्लिश लैंग्वेज है ना। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा। अगर जिसने नहीं देखा होगा वो जाकर नहीं किया, पिछले वीडियो में देख सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब भी करो और डे बाय डे इंक्रीज करो और लाइक्स और कमेंट्स भी करो। तो नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज को थोड़ा सा समझना है और थोड़ा सा मतलब अच्छी तरीके से अगर याद करना है तो मेरे फिफ्थ और एट्थ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, नाइन्थ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, टेंथ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को ग्रामर की डे बाय डे पढ़ाऊँगा। जैसे कि आप लोगों को पता है ना। हाँ, मैं एक पहला चैप्टर ले रहा हूँ। पहला चैप्टर मीनिंग के साथ, समझाने के साथ साथ। देख लो, सबसे पहला है होता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोला है वहां पे? पार्ट्स किसका? स्पीच। स्पीच मतलब क्या होता है? बोलना। क्या होता है? बोलना। क्या? शब्दों। मतलब शब्दों की क्या होती है? उसकी शब्दों की जातियां होती है। तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि स्पीच मतलब हम जो भी बोलते हैं, हम जो भी बोलते हैं, जो सेंटेंस को बनाते हैं, जो सेंटेंस को बोलते हैं, जिस सेंटेंस में पर्टिकुलर कुछ इमेजेस, कुछ हम लोगों को एक्शन शो करना, दैट इज द, अगर सपोज कोई चल रहा है, कोई खा रहा है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताना, ये सारी चीज़ें हम लोग स्पीच से करते हैं। तो स्पीच का मतलब होता है कि हम लोग जो भी बोलते हैं, जो भी समझते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले हम लोगों को एक चार्ट बनाना है। जैसे कि यहाँ पे एक चार्ट है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो शब्दों की जातियाँ है, दो पार्ट में डिवाइड की गई है ना। दो पार्ट में, सकर्मक और अकर्मक। मतलब वो तो ठीक है, लेकिन इसमें अव्यय और सव्यय। तो ये है हमारा सव्यय और ये है हमारा अव्यय। मतलब ये मराठी में मैं बता देता हूँ, मराठी, इंग्लिश, हिंदी तीनों लैंग्वेज है। तो इसमें मेन चीज़ वो आपको एक जनरल बताया था मैंने, अव्यय सव्यय मराठी में बोलते हैं। लेकिन हम लोगों के टोटल कितने हैं? 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। कितने हैं? 8 पार्ट ऑफ स्पीच। तो 8 पार्ट ऑफ स्पीच में पहला है हमारा नाउन। तो अभी यहाँ पे ध्यान दो। दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है वर्ब, चौथा है एडवर्ब, पांचवा है एडजेक्टिव, छठवा है प्रीपोजिशन, सातवां है कंजंक्शन और आठवां है इंटरजेक्शन। इन सब के मीनिंग बताऊंगा। तो नाम, सर्वनाम, वर्ब मतलब होता है क्रिया, एडवर्ब मतलब क्रियापद, विशेषण, कौन सा विशेषण? अभी क्रिया विशेषण, संबंध वाचक किंवा संबंध सूचक, अव्यय बोलते इसको, और इसको भी अव्यय बोलते हैं। और इसको हम लोग
केवल प्रयोगी अव्यय बोलते हैं। तो ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन में हम लोग देख रहे हैं। तो ये देख लो, शब्दों की जाति है, किस किस काम की आती है। अभी नाउन अभी नाउन के बारे में बोलना, किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम के बारे में बोलना, किसी पर्टिकुलर एनिमल के मतलब नाउन के बारे में बोलना, या किसी पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में बोलो, या किसी पर्टिकुलर खाने के बारे में बोलो। ये सारी चीज़ें आज दिया हुआ, आज सभी जो चीज़ है, आज एक पर्टिकुलर नाम है, हर किसी को एक नाम है। जैसे कि इंसान को हर किसी का एक एक इंसान का नाम है। जैसे कि मेरा नाम पुष्पक है, तो मेरा भी किसी न किसी का नाम है। जैसे कि ये वाला एक पेन है, तो इस पेन को भी एक क्या बोला है, पेन बोला है। जैसे कि किसी भी चीज़ को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है। तो हम लोग को यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, अभी देखो कि यहाँ पे इंसान भी रहता है, जानवर भी रहता है, चिड़िया माकुड़े भी रहते हैं, और यहाँ पे कोई भी प्रकार की चीज़ें रहती है। तो उसको हम लोगों को कैसे फाइंड आउट करना, कैसे ढूंढना, तो ये सारी चीज़ों का हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इंफॉर्मेशन निकाल कर हमें निकालना पड़ता है। तो हम लोगों को कैसे पहचानेंगे कि वो चीज़ है, वो इंसान है, वो माकुड़ा है, वो जानवर है, क्या वो क्या है ना। तो ये पहचानने के लिए वो क्या दिया है, उसने एक नाम दिया है, सॉरी नाउन दिया है, नाम दिया है ओनली। तो नाम एक ऐसा है कि दिया हुआ नाम। अभी प्रोनाउन, अभी हम लोग प्रोनाउन का किसका यूज करते हैं, हम जैसे कि नाउन में बताया मैंने कि हम लोग किसी पर्टिकुलर एक पर्सन को बोलो या किसी चीज को बोलो, हम बोलकर, अगर किसी को बुलाना है तो हे राम इधर आ, ये श्याम उधर जा, ये राधा इधर बैठ, ऐसे हम लोग बोलते हैं। वो चीज को नाम दिया है, तो किसी एक व्यक्ति को बोला कि तू पेन ला, तो उसने क्या लाया, पेन लाया। उसको बोला कैलेंडर ला, तो कैलेंडर लाएगा। तो ऐसे पर्टिकुलर जानवर, अगर वो बोलेगा कि जानवर के क्या जा, जंगल में जा, तो जानवर को लेकर आ। तो ऐसा मतलब हम लोग जानवरों को बोलते हैं कि तू हाथी को लेकर आ, तू शेर को के पास जा। हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक एक पर्टिकुलर नाम को यूज करके हमने बोला। दैट इज द स्पीच ऑफ नाउन। नेक्स्ट टॉपिक सेकंड वाला है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन किस काम का आता है। प्रोनाउन यहाँ पे मैंने बोला कि नाउन के बदले में यूज होता है। अभी मैंने बोला कि सपोज अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम मालूम नहीं है, नाउन यूज होता है हमारा आई। अभी मैं खुद के बारे में इंफॉर्मेशन बताना, तो मैं आई से ही शुरू करूंगा। अगर मैं बता रहा हूँ कि अगर मेरे को किसी ने बोला कि तुम दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन बताओ, तो मेरे को उनका नाम ही नहीं मालूम, तो मैं वहाँ पे ही शी इट नाउन का यूज करूँगा। ऑटोमेटिकली ही शी इट नाउन का यूज करूँगा। अगर मुझे मालूम है कि दे, अगर मुझे किसी बाहर के व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन बतानी है, बट कि उनका नाम मुझे मालूम नहीं है, किसी बाहर के ग्रुप वाले की इंफॉर्मेशन बतानी है, तो उसका मुझे नाम मालूम नहीं है, तो मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताऊंगा। तो दैट इज द यूज ऑफ प्रोनाउन। मतलब नाउन के बदले में यूज क्या होगा, प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे फिर आता है थर्ड वाला वर्ब। थर्ड वाला क्या आता है, वर्ब आता है। तो वर्ब किसके काम में आता है कि अभी हम जो वर्क वर्क कर रहे हैं, वर्क वर्क का मतलब होता है काम। तो कोई भी एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, तो उस काम में कोई ना कोई क्रिया होती है। क्या होती है, कोई ना कोई क्रिया होती है। अभी क्रिया का मतलब वर्ब होता है। अभी यहाँ पे देखो, तो वर्ब वर्ब मतलब जैसे कि मुझे एक लिखना है लेटर को, तो मुझे राइट करके एक वर्ब का यूज करना पड़ेगा। मैंने तो लगा दिया ना, है ना। तो ये सब चीजें वर्ब। अगर मुझे खाना खाना है तो मैं खाने को ईट बोलता हूँ, तो ईट ये वर्ब लगा दिया। अगर मुझे ड्राइविंग करना है, तो मुझे ड्राइव क्या होगा, ये वर्ब होगा। तो ये वहां पे वर्ब वर्ब मतलब क्रिया, मतलब किस जो भी हम पर्टिकुलर एक काम कर रहे हैं, है ना, जो भी हम काम कर रहे हैं, तो जो भी काम करते हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन बताता है, वर्ब बताता है। एक सेकंड।
हाँ, वर्ब बताता है, उसके बाद एडवर्ब क्रियापद। इसका मतलब क्या बोलता है कि हम वह काम तो कर रहे हैं, क्रिया तो कर रहे हैं, लेकिन कैसी कर रहे हैं? नाचते नाचते कर रहे हैं, गाते गाते खा रहे हैं, लिखते लिखते पढ़ रहे हैं, क्या सोते सोते गाना बजा रहे हैं। मतलब ऐसी वर्ब, मतलब जो हम क्रिया कर रहे हैं वो कैसी करती है, जो हम क्रिया कर रहे हैं वो कैसी क्रिया कर रही है, उसके बारे में मस्ट द इंफॉर्मेशन जानना, दैट इज द एडवर्ब का काम होता है। मतलब हम तो वर्ब क्रिया कर रहे हैं, खाने की क्रिया कर रहे हैं, सोने की क्रिया कर रहे हैं, ड्राइव मतलब चलाने की क्रिया कर रहे हैं, पढ़ाने की क्रिया कर रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर किसी भी काम को करने की क्रिया कर रहे हैं, लेकिन उस काम को कैसे करता है, उस काम को किस तरह से किया जाता है, वो क्रिया को इंफॉर्मेशन कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। जैसे कि क्रियापद बोलते हैं उसको, है ना। अभी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एक द टाइप ऑफ विशेषण। अभी एक विशेषण है, जैसे कि किसी के बारे में इंफॉर्मेशन तो हम को पता चल गई है, लेकिन वो उसका कैरेक्टर कैसा है, गोरा है, काला है, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, गुणवान है, या अनपढ़ है, तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन ऐसी कौन देता है? दैट इज द एडजेक्टिव। मतलब हम लोग अगर किसी काम मतलब गांव में गए, तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन निकालेंगे कि वो कैसा है। तो वो कैसा है, वो उसका गुण दिखाई देता है, मतलब उसका गुण दिखाना, दैट इज द विशेषण का काम होता है। नेक्स्ट आता है छठवां प्रीपोजिशन। अभी क्रिया विशेषण अव्यय। अभी उसने क्या बोला कि एडजेक्टिव विशेषण, मतलब वो जो उसका जो गुण है वो कैसा है। गुण तो दिखा रहा है कि वो पढ़ाता है। जैसे मैंने क्या बोला था, वर्ब, वर्ब क्रिया, वो खाता है, लेकिन कैसा खाता है? अच्छा खाता है। मतलब अच्छा क्या हो गया इसमें? एडवर्ब हो गया। लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव ये विशेष क्या बोलता है कि वो गुणवान लड़का है, लेकिन गुणवान तो है, लेकिन कैसा गुणवान है उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताना, दैट इज द प्रीपोजिशन। जैसे कि हाँ, कंजंक्शन, इंटर। अभी कंजंक्शन, कंजंक्शन किसको बोलते हैं? संबंधवाचक। कंजंक्शन मतलब होता है कि अगर दो सेंटेंस है, पर्टिकुलर दो सेंटेंस है, उसको हमें एक ही सेंटेंस में अगर ऐड करना है तो हम यूज करेंगे, है ना। तो दैट इज द कंजंक्शन। इंटरजेक्शन भी, ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना है तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखो।